नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया है। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय निर्मल चौधरी जीते हैं चुनाव। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय अमीषा मीणा चुनाव जीती हैं। महासचिव पद पर एबीवीपी के अरविंद जाजड़ा ने चुनाव जीता है। वहीं संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई की धरा कमावत चुनाव जीती हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया है। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय निर्मल चौधरी चुनाव जीते हैं। और अजमेर में हंगामा देखने को मिला है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। कॉलेज के बाहर डिप्टी मेयर नीरज जैन पुलिस से उलझ गए। परिणाम जारी करने में देरी पर नाराजगी जताई गई है। वहीं कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बता दें कि इसी बीच कॉलेज में मतगणना अभी भी जारी है। अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला है। कॉलेज के बाहर डिप्टी मेयर नीरज जैन पुलिस से ही उलझ गए। परिणाम जारी करने में देरी हो रही थी, जिस पर नाराजगी जताई गई है। कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। और इसी बीच कॉलेज में मतगणना अभी भी जारी है और वहीं कॉलेज के बाहर हंगामा देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हंगामे को लेकर? देखिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय जो उत्तर भारत का सबसे पुराना महाविद्यालय है, उसके परिणाम में लगातार देरी जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोश का कारण बनती जा रही है। और क्योंकि राजकीय महाविद्यालय में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय बना हुआ है। एनएसयूआई और एबीवीपी के अलावा जो एबीवीपी से बागी होकर आरएलपी समर्थित प्रत्याशी हैं राजेश चौधरी, इन तीनों के बीच में कांटे की टक्कर बनी हुई है। और 10 बजे से शुरू हुई मतगणना जो है शाम, अब इस वक्त तक उसका परिणाम जारी नहीं होने के चलते बाहर जो उनके समर्थक एकत्रित हो रखे थे, उनके सब्र का बांध लगातार टूट रहा था। और जिस तरह की खबरें निकल के बाहर आ रही थी, अब बढ़त की और घटत की, उसको लेकर कई बार पुलिस से झड़प भी हुई, पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन अब हालात जो है वो पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज हो गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी के नेता भी जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर पहुंच गए हैं और लगातार पुलिस के साथ उनकी तीखी नोक झोंक हो रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एडिशनल एसपी विकास सांगवान भी वहां पर पहुंच गए और हालात को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। इस सब के बीच में परिणाम जारी करने में देरी किस बात को लेकर हो रही है? कॉलेज प्रशासन ने पूरी तरह से चुप्पी जो है वो साधे हुई है। कुल 3049 वोटों को गिनने का ही काम है। और राजस्थान में जो है तमाम बड़े विश्वविद्यालय और बड़े कॉलेजों में परिणाम आ चुके हैं, लेकिन महज 3050 वोटों की गिनती का काम गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर प्रशासन की ओर से पूरा नहीं कर पाने के चलते संदेह जो उत्पन्न हो रहा है, उसको लेकर बीजेपी, आरएलपी और कांग्रेस तीनों ही नेता जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ साथ कॉलेज के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। और कॉलेज की भूमिका जो है काफी संदिग्ध बनी हुई है इस परिणाम को अनावश्यक रूप से जारी करने में देरी को रखते हुए। हालात फिलहाल जो है गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस के बाहर के तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन नियंत्रण में है। भारी पुलिस बल भी तैनात है। इस सब के बीच में तीनों ही प्रमुख दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर डटे हुए हैं। जी अभिजीत, हाल फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है अभी, क्योंकि अंदर मतगणना जारी और बाहर इस तरह का हंगामा हो रहा है? देखिए, हंगामे को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल को जो है वहां पर तैनात कर दिया गया है। बैरिकेडिंग जो है गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे के चारों तरफ कर दी गई है। उस बैरिकेड को तोड़कर किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। जो अलग अलग जगह हैं वहां पर जो अलग अलग विचारधारा के जो समर्थक कार्यकर्ता हैं वो वहां पर एकत्रित हो रखे हैं और अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन और इस परिणाम की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबके बीच में जो एडिशनल एसपी है विकास सांगवान, वो भी अब मौके पर पहुंच रहे हैं और हालातों की समीक्षा के साथ ही यथास्थिति जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किन तकनीकी कारणों के चलते इस परिणाम को जारी करने में देरी बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमने लगातार प्रयास कर रहे हैं, मीडिया को उस काउंटिंग हॉल में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और नहीं कोई भी कॉलेज का अधिकृत व्यक्ति ये आधिकारिक रूप से बताने में सक्षम नहीं है कि आखिरकार परिणाम का स्टेटस क्या है, क्या राउंड पूरे हो गए, क्या राउंड गिनने बाकी हैं, किन कारणों से परिणाम में कितनी देरी हो रही है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो इन तमाम असमंजस के माहौल में एक संदेह जो है वो संदेह कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर खड़ा हो रहा है, जिसको लेकर तमाम कानून व्यवस्था के हालात जो है वो कॉलेज के बाहर बने हुए हैं। चलिए, शुक्रिया अभिजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
चलिए अब सीधा आपको जयपुर ले चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। महेश से जानेंगे वहां क्या कुछ हाल है। महेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, बिल्कुल जानकारी देना चाहूँगा। राजस्थान विश्वविद्यालय से समर्थकों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कि इंतजार किया जा रहा है शपथ ग्रहण का, और शपथ ग्रहण के लिए यहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में लाया जाएगा सभी तमाम पदाधिकारियों को। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव, चारों जो प्रत्याशी हैं, साथ में रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव, उनको भी यहां पर शपथ ग्रहण के लिए लाया जाएगा। इससे पहले यहां पर जो तमाम समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं और इंतजार उनका कर रहे हैं। इससे पहले यहां पर अलग अलग तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। जिन प्रत्याशियों के समर्थक जीत करके आए हैं, उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ निराशा जो है वो भी दिखाई दे रही है, और जो गुस्सा है वो भी जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो सुरक्षा का बंदोबस्त संभाले हुए हैं और मुस्तैद हैं। शपथ ग्रहण समारोह जो है वो यहाँ पर सरदार पटेल भवन, जिसे एडम ब्लॉक कहा जाता है, वहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही बाकी के जो लोग हैं उनको आने जाने की इजाज़त है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। और साथ ही में राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ का जो चुनाव है वो यहाँ पर एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत लिया है। और जिस तरह से निहारिका जोरवाल और निर्मल चौधरी के बीच में एक कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, वैसा यहाँ पर जो है वो देखने को जरूर मिला है। लेकिन साथ ही में निर्मल चौधरी ने जो जीत है वो यहाँ पर दर्ज कर ली है। एक बार फिर से जो निर्दलियों का दबदबा है वो यहाँ के छात्र संघ पर देखने को मिला है। और आखिरी बार में एबीवीपी की बात करते हैं तो अंकित धायल भी जो है वो निर्दलीय आए थे, और एबीवीपी का जो अंतिम प्रत्याशी जीत करके आया था वो कानाराम जाट थे, जो 2013 में जो जीत करके आए थे। 2012 में राजेश मीणा जीते थे। उसके बाद में एनएसयूआई की बात करते हैं तो अनिल चोपड़ा दिखते हैं आखिरी जो प्रत्याशी के तौर पर, एनएसयूआई के अध्यक्ष के तौर पर जो जीत करके आए थे। उसके बाद में लगातार निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का उसने नाम नहीं लिया। जिस तरह से लगातार पिछली बार भी देखते हैं हम तो पूजा वर्मा ने जीत दर्ज की, विनोद जाखड़ ने जीत दर्ज की, उसके पहले पवन यादव ने जीत दर्ज की, उसके पहले अंकित धायल ने जीत दर्ज की। तो 4 जो लगातार वर्ष देखने को मिले, जिन 4 बार में निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने अध्यक्ष पद पर चुनाव जीता, और उसके साथ में इस बार भी कमोबेश इसी तरह का जो इतिहास है वो दोहराया गया है। संगठन को यहाँ पर महासचिव पद जरूर मिला है, लेकिन अभी भी जो है कॉमर्स कॉलेज में रिकाउंटिंग की जो मांग की गई थी उसके बाद में प्रोसेस जो है वो वहाँ पर किया जा रहा है। शपथ ग्रहण के लिए यहाँ पर तैयारियाँ पूरी कर दी गई है, माकूल बंदोबस्त है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर एडम ब्लॉक पर जमा नहीं होने दिया जा रहा है, उनको यहाँ से बार बार हटाया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बिंदु हो जाता है उस पर जो पुलिस का ध्यान है और चौकस निगाहें हैं वो बनी हुई है। किसी तरह से अनुशासनहीनता नहीं हो, इस बात का ध्यान पुलिस भी रखे हुए हैं। साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय के जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर इस बात को जो पुख्ता है वो किए हुए हैं। यहाँ के जो गेट है वो बंद किए हैं। हालांकि आज ये बात भी देखने को मिली कि मीडिया को जगह जगह पर कवरेज के लिए रोका गया। भले ही काउंटिंग स्थल की बात की जाए तो वहां भी, क्योंकि आमतौर पर मानवी की पीठ में जो है काउंटिंग की जाती है और वहां जो है मीडिया का प्रवेश होता है, पारदर्शिता जिस बात की कही जाती है उसका जो है नजरिया वहां पर देखा जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पर शपथ ग्रहण के लिए भी फिलहाल मीडिया को रोका गया है। पुलिसकर्मियों से भी हम लगातार बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम प्रवेश देंगे, लेकिन अभी तक जो है किसी भी मीडिया कर्मी को भीतर नहीं जाने दिया गया। जबकि छात्र नेता शपथ ग्रहण के स्थल पर ऊपर पहले पहुंच चुके हैं, उन्हें नहीं रोका गया है। ये बात जो है ये यहाँ पर पुलिस को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस अभी इस मामले में खामोश बनी हुई है। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में बने हुए हैं, इस लिहाज से इन्हें रोकना जो है यहाँ पर जो है पुलिस के लिए चुनौती है। इस कारण से भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया। विश्वविद्यालय के बाहर भी पुलिस बल है। कॉमर्स कॉलेज से लेकर के जो सिक्योरिटी की जो व्यवस्था रहेगी, जिसमें प्रत्याशियों को यहाँ पर गाड़ी में यहाँ पर लाया जाएगा, और उसके साथ में एक परंपरा के मुताबिक एडम ब्लॉक की छत पर जो है शपथ ग्रहण होगी। और उसके साथ ही एक परंपरा ये भी है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जो भी नया अध्यक्ष बनता है वो 1 दिवस की छुट्टी कर सकता है, उसे ये अधिकार होता है। तो उस परंपरा को निभाते हुए जो नए अध्यक्ष के तौर पर निर्मल चौधरी बनकर के आए हैं वो अपना इस राइट का उपयोग भी कर सकते हैं कि 1 दिवस की जो छुट्टी है वो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए वो कर सकते हैं। और जो
वादे और दावे उन्होंने अपने चुनाव में किए थे उसके मुताबिक उनका कैसा कार्यकाल रहेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर अभी जो है हलचल बढ़ी है और कुछ ही पलों में जो है शपथ ग्रहण के लिए प्रत्याशी जो विजयी जो होकर के आए हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ पर कुछ ही पलों में लाया जाएगा और उसके साथ में ये शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी और तब जाकर के राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ पर चैन की सांस ले पाएगा। कुछ पदों पर रिकाउंटिंग की मांग आई है और वहाँ पर रिकाउंटिंग की वजह से जो है देरी हुई है। आमतौर पर यह भी होता आया है कि जिस दिन मतदान होता है उसी दिन मतगणना कर ली जाती है, लेकिन इस बार 2 दिवस में ये कार्यक्रम रखा गया, जब एक दिन में मतदान कराया गया, हर दूसरे दिन मतगणना जो है वो यहाँ पर कराई गई है। जहाँ तक छात्र संघ के पावर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आमतौर पर जो एक अध्यक्ष होता है और जो पूरा पैनल उसका यहाँ पर जो पदाधिकारी जीत करके आते हैं वो अपने घूमर का एक अलग से बजट जो होता है करीब 10 लाख रुपए का, वो बजट वे रखते हैं और उसके तहत यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं, भले यूथ फेस्टिवल की बात करते हैं या फिर घूमर की बात करते हैं, वो यहाँ पर करवाते आए हैं। तो ऐसे में जो है इसी के साथ में कारण ये भी है कि अध्यक्ष बन जाने के बाद में जो राजनीति के रास्ते हैं वो आगे की तरफ खुल जाते हैं। भले ही इस बार एक दशक में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो छात्र संघ में आए या फिर छात्र संघ की दौड़ में रहे उन नेताओं को जरूर जो है विधानसभा के चुनाव में या फिर कहीं लोकसभा के चुनाव में जो है जरूर आपने पाया होगा, वहां पर उनकी मौजूदगी जो है वो जरूर आपने देखी होगी। क्योंकि एक पुराना इतिहास, पुरानी परंपरा जो है राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ से जुड़ी हुई है कि यहाँ से जो निकल करके छात्र संघ के अध्यक्ष हैं वो भले ही मंत्री बने या फिर विधायक बने या फिर ये कह दीजिए कि लोकसभा के सदस्य भी बने, तो यहाँ के उदाहरण ही जो है वो साफ तौर पर राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से राजस्थान की जो छात्र संघ की राजनीति है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा दूं, अभी एक थोड़ा सा सन्नाटा यहाँ पर जरूर है, इंतजार है कि पदाधिकारी हैं उनके यहाँ पर शपथ ग्रहण को संपन्न कराया जाए, क्योंकि एक तरफ जो है हुजूम था कि जो समर्थक थे, जो विजयी पदाधिकारी हैं, उनका विजयी जुलूस निकालने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज विजयी जुलूस पर रोक है। पुलिस ये किसी भी तरह से परमिशन नहीं देगी कि विजयी जुलूस जो है वो यहाँ पर जीत के बाद में निकाला जा सके, इसी कारण से यहाँ पर इनकार किया गया है। लेकिन तमाम जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं वो विवेकानंद गार्डन में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अपनी जीत, अपनी जो सब प्रत्याशी हैं उनकी जीत का जो खुशी है उसका इजहार वो करते हुए यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहे हैं। कुछ पलों में यहाँ कॉमर्स कॉलेज से रवाना होने के साथ में जो पूरे पदाधिकारी हैं, रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें वह भी शामिल हैं, उनको भी जो है यहाँ पर लाया जाएगा और साथ ही शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो यहाँ संपादित किया जाएगा। जहाँ तक इस पूरे मतदान की बात करते हैं तो कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से ये जो मतदान की प्रक्रिया रही है वो यहाँ पर संपन्न कराई गई है और मतगणना जो है वो आज कुछ घटनाओं को छोड़ दे तो यहाँ पर भी वो शांतिपूर्ण रही है। आमतौर पर जो मानवी की पीठ है वहाँ पर छात्र संघ चुनाव की जो मतगणना का काम है ये संपादित यहाँ पर किया जाता है, लेकिन अभी चूंकि मतगणना यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो निर्माण है मानव की पीठ में वो चल रहा है, इनोवेशन का काम है वो अभी पीठ में इस बार जो काउंटिंग है वो यहाँ पर नहीं रखी गई थी। तो कॉमर्स कॉलेज वो जगह है जहाँ पर कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव परिणाम और काउंटिंग जो है वहाँ पर होती है और वहीं पर इस बार जो है कराई गई है। ये जो है विश्वविद्यालय का आप देख रहे हैं ये वो भवन है जहाँ की छत पर आमतौर पर जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम रहता है वो इसी छत पर एक परंपरा के तौर पर निभाया जाता है। जब भी छात्र संघ बनकर के यहाँ पर आता है तो यहाँ पर शपथ जो है उन्हें कुलपति दिलाते हैं। कुलपति राजीव जैन है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार तक्षक वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। DSW चुनाव अधिकारी वो यहाँ पर साथ में होंगे और जो तमाम पदाधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर अब कुछ पलों में शपथ जो है वो दिलाई जा सकेगी। ऐसा माना जा रहा है कि 10 से 15 मिनट की देरी के भीतर यहाँ पर जो तमाम पदाधिकारी हैं वो पहुँचने वाले हैं और पुलिस यहाँ पर अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं और साथ ही में जो नया छात्र संघ है वो यहाँ पर अमल में आ जाएगा और किसी तरह की अशांति नहीं रहे इस लिहाज से कल छुट्टी रहेगी। और सोमवार की जो छुट्टी है वो करने का जो अधिकार है, मैंने जैसा आपको बताया कि निर्मल चौधरी को होगा क्योंकि वे अध्यक्ष चुनकर के यहाँ पर आ रहे हैं, तो अध्यक्ष को एक दिन की छुट्टी घोषित करने का जो अधिकार होता है वो यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को होता है और वो एक इस परंपरा को निभाता है, जिस कारण से 2 दिवस में ये माना जाता है कि यहाँ पर किसी तरह की अनुशासनहीनता नहीं हो और जो शांति है वो यहाँ पर कैंपस में वापस से हो सके। तो इस कारण से जो है ये इस तरह की परंपरा जो है उसको निभाया जाता है। लेकिन 2 साल से रुके हुए चुनाव में
कोरोना की वजह से वही आपसे नहीं हो पाए लगातार थे, अपडेट्स उसे देते लेकर रहेंगे। के एक फिलहाल बड़ी आपका शुक्रिया इस निराशा तमाम यहाँ जानकारी पर के लिए। स्टूडेंट जो है वो काफी इंतजार। तो कैंपस के किंग और नेता तुम ही हो कल के। बीकानेर, जयपुर, सीकर, टोंक से आपको कुछ जिलों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले तो मतदान हुआ और आज मतगणना वोटिंग जो है जारी रही और नतीजे भी लगभग सामने आ ही चुके हैं। अट्ठाईस तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं राजस्थान छात्र संघ चुनाव जो हुए हैं उनकी ये तस्वीरें हैं। मतगणना की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अभी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही मतगणना स्थल पर कॉलेजेस में छात्रों की, और देख सकते हैं कॉलेजेस के बाहर भी छात्रों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। वहीं जब कुछ उम्मीदवार जीत गए उसके बाद जश्न की तस्वीरें भी काफ़ी सारी सामने आई हैं। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का रिजल्ट भी अब आ गया है। एमएलसीयू में एबीवीपी ने अपना परचम लहराया है। एमएलएसयू के चारों सीटों पर एबीवीपी की ही जीत हुई है। अध्यक्ष पद पर कुलदीप सिंह जीते हैं, वहीं उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव पद पर भी एबीवीपी का ही कब्जा हुआ है। कि अपने कार्यकाल के कर्तव्यों का अपनी संपूर्ण योग्यता अनुसार निर्वहन करूंगा। मैं स्वयं या सामूहिक रूप से विद्यार्थी परिषद के विश्वास के प्रति जो छात्रों का जो विश्वास है, उन आम सभी जो पढ़ने वाले आम छात्रों की जीत है, जो जिसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरे ऊपर विश्वास जताया। जो वादे किए हैं वो संपूर्ण पूरे करेंगे। पूरे वर्ष भर उनके साथ छात्रों के साथ में खड़े रहेंगे। जब कोविड था तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हम सब उनके साथ में खड़े थे। जो प्रमुख मुद्दे थे नौकरी और उनके हॉस्टल की जो समस्या है और सेल्फ डिफेंस, जो लड़कियों में सेल्फ डिफेंस का, उनके लिए हम प्रमुख मुद्दा है और सबसे पहले वही काम कराएंगे। बढ़ते आगे रुक लेते दौसा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। संत सुंदरादास राजकीय महिला कॉलेज में छात्राओं का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। छात्राओं ने कॉलेज स्टाफ को बंधक बनाया है। कॉलेज के स्टाफ को अंदर बंद करके बाहर छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। कॉलेज के मुख्य गेट पर छात्राओं ने ताला जड़ दिया है। छात्राओं ने मतगणना के दौरान धांधली का आरोप लगाया है। अध्यक्ष पद पर हारी सुमन सैनी ने ये बड़ा आरोप लगाया है। कलेक्टरेट से आई मतपेटी की खुली हुई थी सील, इस बात का आरोप लगाया गया है। अध्यक्ष पद पर हारी सुमन सैनी के ये बड़े आरोप हैं। दौसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संत सुंदरदास राजकीय महिला कॉलेज में छात्राओं का जोरदार हंगामा देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे हंगामे को लेकर? छात्राएं कॉलेज के बाहर ताला जड़कर हंगामा कर रही हैं। बिल्कुल, संत सुंदरदास राजकीय कन्या महाविद्यालय का यह पूरा मामला है और जो कॉलेज की छात्राएं हैं, जो अध्यक्ष पद की जो प्रत्याशी थी, जो चुनाव में हार गई, उनका आरोप है कि चुनाव में जो मतगणना हुई है, मतगणना में धांधली की गई है और जो कलेक्ट्रेट से जो मतपेटी आई थी, उस मतपेटी की सील खुली हुई थी। इस तरह के आरोप ये जो प्रत्याशी हैं वो लगा रही हैं और इन्होंने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया है। कॉलेज का स्टाफ भी कॉलेज के अंदर है। ऐसे में कॉलेज का स्टाफ भी करीब 2 से 3 घंटे से अंदर ही बंधक बना हुआ है और बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कॉलेज से जाने का वक्त हो गया है। जितने भी कॉलेज का लेक्चरर हैं और जो लोग हैं, सभी जो कॉलेज का स्टाफ है, उनको अंदर बंद कर रखा है और लड़कियां, जो छात्राएं हैं, वो लगातार हंगामा कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं कि पूरे मामले की जांच हो और वापस रिकाउंटिंग हो। छात्राओं के गंभीर आरोप ये हैं कि जो मतपेटी थी, मतपेटियों को कलेक्ट्रेट में कोष कार्यालय में रखवाई गई थी। ऐसे में जब कोष कार्यालय में मतपेटी रखवाई गई थी तब कॉलेज की छात्राओं की जो प्रत्याशी थी उनकी मौजूदगी वहां पर नहीं थी और जब आज मतपेटी मतगणना के लिए वापस कॉलेज में आई तब भी उनकी सील खुली हुई थी। इस तरह के इनके आरोप हैं और अब लगातार ये कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। हालांकि सुबह से ही जब पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आज मीडिया को भी पूरी तरह दूर रखा गया था। चलिए, शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे का नियम है कि पेटी अध्यक्ष के सामने खुलनी चाहिए, ना तो मेरे सामने खुली पेटी और ना यहाँ पे खुली। खावे कलेक्टर पेटी धरी, हमें पता नहीं, हमको बोल दिया, हमने पेटी धरा दिया सर ने और पेटी की सील खुली हुई आई थी और हमने जब मांगे पूरी की तो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की, हमें डराने की कोशिश की। हम कैसे पीछे हट सकते हैं? और जो निरस्त के जो वोट आए तो सब एनएसयू के कैसे निकल रहे थे? ऐसे कैसे हो सकता? पूरे वोट उसके कैसे निकल रहे थे? हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम मिट जाएंगे यही
नहीं तैयार है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।